हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो बेटा, हमारी जो सीरीज़ चल रही है मिशन 3000, उसके अंदर मैथ के सेक्शन में आपका जो चैप्टर है शेयर एंड डिविडेंड्स, उसके एमसीक्यू के पार्ट 2 को लेकर के हम आपके सामने हाजिर हैं। मेक श्योर हो कि आप ये वीडियो देखने से पहले पार्ट 1 को ज़रूर देखें, अदरवाइज़ आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। चैप्टर पढ़ा है पहले से तो वेरी एंड गुड, नहीं पढ़ा है तो उसको देखें। उसमें मैंने इसका थोड़ा सा बेसिक भी बताया है जो आपको हेल्प करेगा काफ़ी। देखो, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। लिखा है मानिक इन्वेस्ट ₹9600 ऑन ₹100 शेयर्स एट ₹80। इफ़ द कंपनी पेज हिम 18% डिविडेंड देन द नंबर ऑफ शेयर्स ही बाइज। आसान क्वेश्चन है। देखो, कह रहा है मानिक ने 9600 रुपीज़ इन्वेस्ट किया है। 100 रुपये का शेयर था 80 रुपये के हिसाब से। 100 रुपये का शेयर था यानी 100 रुपये आपको फेस वैल्यू दी है, 80 रुपीज़ आपको क्या दिया है, मार्केट वैल्यू दी है, और आपको रेट ऑफ डिविडेंड या रेट ऑफ प्रॉफिट भी दिया है 18%। आपसे क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ शेयर्स पूछ रहा है। नंबर ऑफ शेयर्स का सीधा सीधा फॉर्मूला होता है, अप्लाई कर दो। देखो सॉल्यूशन दे, ठीक है। देखो एन जो होता है नंबर ऑफ शेयर, उसका सीधा सीधा फॉर्मूला होता है इन्वेस्टमेंट अपॉन में मार्केट वैल्यू। इन्वेस्टमेंट कितना है 9600 है, मार्केट वैल्यू कितनी है 80 है। अभी बताया ये 100 है, ये आपका फेस वैल्यू दिया है। 0 से 0 गया, 8 1 ज़ा 8 बचेगा 1 और 6 16, 8 2 ज़ा 16, एक 0 बचेगा, लिख लो। आंसर कितना आ जाएगा 120। कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। लिखा है शाहिना इन्वेस्ट ₹9620 ऑन ₹100 शेयर्स एट ₹80। इफ़ द कंपनी पेज हर 18% डिविडेंड देन द टोटल डिविडेंड इज। ये अच्छा क्वेश्चन है, देखो कैसे करेंगे सॉल्यूशन। देखो सेम क्वेश्चन है प्रीवियस वाले की तरह, बस यहाँ पे क्या पूछा है, टोटल डिविडेंड पूछा है, नाम बदल दिया गया है, और ये थोड़ा सा इसकी वैल्यू में भी फ़र्क है। पिछले वाले क्वेश्चन में 9600 था, यहाँ पे 9620 है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ शेयर निकालो, क्योंकि वो तो आपको पता नहीं है। नंबर ऑफ़ शेयर निकालेंगे, फॉर्मूला भी सेम रहेगा। n इज इक्वल टू हो जाएगा इन्वेस्टमेंट अपॉन में मार्केट वैल्यू। इन्वेस्टमेंट कितना दिया है ज़रा देखिए तो 9620 दिया है, इसको डिवाइड कर देंगे 80 से, 0 से 0 गया, इसको डिवाइड करेंगे तो यही आएगा आपका 120 पॉइंट समथिंग आएगा। 120.2 लिखा है ना, 20 हो जाएगा बाद में, तो 2 बार में जाएगा, फिर 40 हो जाएगा, फिर 5 बार में जाएगा, यानी 120.25 आएगा। अब देखो नंबर ऑफ़ शेयर्स तो जाहिर सी बात है, या तो वो 120 होगा या तो वो 121 होगा, बीच में तो हो नहीं सकता है कहीं, तो इसको आप अप्रॉक्स ले लोगे 120 के बराबर। ठीक है, समझ गया। अब आपसे क्या पूछ रहा है, टोटल डिविडेंड। टोटल डिविडेंड का मतलब है कि एनुअल इनकम आपसे पूछ रहा है। एआई का फॉर्मूला लगा दो एनुअल इनकम का, क्या होता है, नंबर ऑफ़ शेयर इनटू में रेट ऑफ डिविडेंड इनटू में फेस वैल्यू। नंबर ऑफ़ शेयर कितना आया 120 आया है, रेट ऑफ डिविडेंड कितना आया है 18, परसेंटेज में है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए अपॉन में 100 करेंगे, इनटू में फेस वैल्यू कितना है 100 है, 100 से 100 कैंसिल आउट हुआ, दोनों को सॉल्व कर लो। ठीक है, कितना जाएगा, यह जाएगा आपका 180 जाएगा 10 बार में, फिर उसके बाद 18 2 ज़ा 36 हो जाएगा, प्लस कर लीजिए, आंसर कितना आ जाएगा 216 आएगा। एक ज़ीरो लिखा है, एक ज़ीरो बढ़ा देंगे तो 2160 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या लिखा है। लिखा है ऋषि ट्रेवल्स, सॉरी माफ़ करिएगा, ऋषि इन्वेस्ट ₹20,020 इन बाइंग शेयर्स ऑफ नॉमिनल वैल्यू ₹26 at 10% premium. The dividend on share is 15% per annum. Then the number of shares he buys. नंबर ऑफ शेयर्स पूछ रहा है, आसान क्वेश्चन, देखो कैसे करेंगे सॉल्यूशन।
आपको फेस वैल्यू दिया है या नॉमिनल वैल्यू कह लो 26 रुपीज़ एट 10% प्रीमियम। अब देखो जब प्रीमियम होता है ना, यानी कि जो आपका मार्केट वैल्यू होगा वो 26% का 10% ज़्यादा होगा। जो आपका मार्केट वैल्यू होगा वो 26 का 10% ज़्यादा होगा। तो मार्केट वैल्यू कैसे निकालेंगे बेटा? 26 प्लस कर देंगे 20% ऑफ 26, ठीक है। सॉल्व कर लो। 26 प्लस में, एक मिनट, यहाँ 10% दिया है ना, तो 10% लेंगे, 20 क्यों लेंगे? ठीक है, तो हो जाएगा 10% है, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, अपॉन में 100 करेंगे, ऑफ का मतलब इनटू होगा, अपॉन में 26 हो जाएगा। एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल आउट होगा, हो जाएगा 26 प्लस में 26 अपॉन में 10, पीछे से एक गिनती के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो 26 प्लस में 2.6 प्लस करेंगे, आंसर कितना आएगा? 38.6। समझ गए अच्छे से बेटा? यानी मार्केट वैल्यू आपकी आ गई है 38.6, माफ़ करिएगा 28.6। रात के समय वीडियो बनाओ यही होता है, ठीक है। 26 में 2 ऐड करेंगे तो 28.6 आएगा। यहाँ 10% लिखा था तो मैं 20 लिख रहा था, ठीक है, वगैरह वगैरह, ठीक है। अब देखो फेस वैल्यू आपको दी थी 26, 10% प्रीमियम पे था, यानी मार्केट वैल्यू कितनी हो जाएगी? 26 प्लस में 10% ऑफ 26, आंसर कितना है? 28.6। अब आपसे नंबर ऑफ़ शेयर पूछ रहा है। नंबर ऑफ़ शेयर का फॉर्मूला होता है एन का, क्या होता है? इन्वेस्टमेंट अपॉन में मार्केट वैल्यू। इन्वेस्टमेंट कितना है? 20,020 अपॉन में मार्केट वैल्यू कितनी है? 28.6, ठीक है। पॉइंट हटाएंगे, ऊपर एक ज़ीरो बढ़ा देंगे, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर लो आप मुख्तलिफ नंबर से, ठीक है ना, चाहे सॉल्व कर लो चाहे डायरेक्ट डिवाइड कर लो। 20,000 को 20 से, 20,000 20 को किससे डिवाइड करोगे? 286 से, आंसर आएगा 70, डायरेक्ट काट लो। 70 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर कितना आएगा? 700 आ जाएगा। ये मैंने डायरेक्ट कर दिया है टाइम को बचाने के लिए, लेकिन आप जाहिर सी बात है 2 से काटना, फिर जो नंबर से कटता जाएगा उससे काटते जाना, आपका आंसर एट द एंड 700 आ जाएगा। ओके, कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में है। समझ गया बेटा अच्छे से? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्या लिखा है, लिखा है टोटल डिविडेंड इज ऑल्सो नोन एज। टोटल डिविडेंड को और क्या कहते हैं? डिविडेंड का मतलब प्रॉफिट। जैसे मान लो आपने एक शेयर खरीदा तो उस पर आपका कुछ प्रॉफिट होगा। जैसे मान लो एक शेयर की मार्केट वैल्यू थी मान लो 1,000 रुपये, लेकिन आपने एक शेयर नहीं खरीदा, आपने मान लो 10,000 शेयर खरीदे हैं, तो उस पर आपको जो टोटल रिटर्न मिलेगा ना उसी को कहते हैं एनुअल इनकम। या जो टोटल प्रॉफिट होता है, जो टोटल डिविडेंड होता है, उसको क्या कहते हैं? एनुअल इनकम कहते हैं। समझ रहे हो ना? सीधे सीधे समझो, जो टोटल इनकम या जो टोटल प्रॉफिट होता है उसी को क्या कहते हैं? एनुअल इनकम कहते हैं, ठीक है। चलो ये तो बता देते हैं ऐसे भी आप। क्या लिखा है? लिखा है फेस वैल्यू इज ऑल्सो नोन एज। अब देखो जो पार्ट 1 देख के आया है MCQ का वो बता देगा, मैंने वहीं पे बताया था कि फेस वैल्यू को आप नॉमिनल वैल्यू भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी है। ओके बेटा, समझ में आया अच्छे से? स्टूडेंट अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और इस वीडियो को उन बच्चों तक ज़रूर पहुंचाएं जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू।